कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजे में, पढ़ाई वढ़ाई चलो बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लास्ट जो जहां तक आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 10th क्लास का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट दो जो अपने पास में रहे हैं क्लासेस रही हैं रिगार्डिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड में हम लोगों ने देखा है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस जो है वो हमने देखी है, साइड के फॉर्म में हम लोगों ने देखा है, यानी कि उनके रिलेशनशिप पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है। विद हम लोगों ने कल देखी थी टेबल, ठीक है, टेबल देखी तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स से रिगार्डिंग हम लोग उन फंक्शंस का जो रेशियोज है वो देख रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग 45 का 30 एंड 60 डिग्री का हम लोग देख चुके हैं। हमारे पास में जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में जिसमें बात कर रहे थे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आपके पास में लेफ्ट ऑफ थे, और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है इन्हीं कुछ पर्टिकुलर एंगल से रिलेट करते हुए आते हैं, ठीक है। बाकी जो आते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपके पास अब हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये पता करेंगे कि उस टेबल में 0 डिग्री यानी कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, इनका जो वैल्यू हम लोगों ने टेबल में देखा था वो तो अपना शॉर्टकट मेथड हो गया कि ये वैल्यूज आती है, पर आती कहां से वो चीज देखिए, ठीक है। तो हम बाकी का देख चुके हैं कल। आज देखिए हम लोग किस बारे में बात करेंगे, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ठीक है बच्चा। ए एंड बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और मैंने इसी पॉइंट ए से मैंने एक और लाइन सेगमेंट लिया है कुछ एंगल बनाते हुए। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, ठीक है, सॉरी, हाँ जी थीटा, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एंगल ले लो, अक्यूट एंगल होना चाहिए आपके पास में। और ये मेरे पास लाइन सेगमेंट जो मैंने लिया है इसको मैंने नाम दे दिया सी, ये मेरे पास में है बी। अब मैंने क्या किया कि सी से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला है किसके ऊपर, ए एंड बी के ऊपर, ठीक है। सी से मैंने एक एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपके पास इस पे एल्टीट्यूड है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट को अगर हम लोग इधर शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो शिफ्ट करते करते अगर ये ए पे आ जाती है, यहाँ पे वाई जो पॉइंट है वो आपका ए पे आ जाता है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। इसके साथ साथ में आपके पास ए ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, ए एक्स वाई, ओके। हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ए एक्स वाई की जब हम बात करेंगे, ये मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर ये 0 हो जाता है तो यानी कि सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे बेटा, साइन के बारे में, ठीक है। साइन 0 डिग्री अगर हमारे पास में हो जाता है तो कंडीशन क्या होगी, साइन 0 डिग्री, साइन का आप लोगों को पता होगा क्या, थीटा के जस्ट अपोजिट, यानी थीटा जो भी आपके पास में 0 डिग्री है तो जिस 0 के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। 0 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है बेटा, एक्स वाई, ठीक है, मेरे पास एक्स वाई है, अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है इसकी, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास हाइट है, और ये मेरे पास में हाइपोटेनियस यानी कि ए एक्स यहाँ पे है, एक्स वाई आपने लिया है 0, ठीक है, अपॉन ए एक्स हमको नहीं पता, ठीक है। 0 पे किसी भी वैल्यू अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में ऑटोमेटिक वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं cos 0 की। cos 0 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाता है, थीटा के जो एडसेंट एंगल है वो अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा, ये आपका थीटा है जो 0 हो चुका है, इसका एडसेंट साइड कौन सा है बेटा, ए वाई, अपॉन आपका हाइपोटेनियस क्या है, ए एक्स। आप लोग देख पा रहे होंगे हमने लिखा था इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए वाई, तो क्या मैं ए एक्स लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए एक्स अपॉन ए एक्स कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, cosec की बात कर लेते हैं। cosec 0 की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन साइन हम लोग लिखते हैं cosec को 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, ओके। तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू। हम लोग कल भी इस बारे में बात कर चुके हैं बेटा, तो ये हो गया आपके पास में नॉट डिफाइंड वैल्यू, ओके। आपने 3 फंक्शंस के जो रेशियोज हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। फोर्थ हम बात करते हैं किसके बारे में, sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1 अपॉन cos लिखते हैं हम लोग, चलिए लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos 0 डिग्री, ओके बेटा।
cos की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1 मेरे पास में आ गया। ओके, अब देखिए tan 0 डिग्री यानी साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री यानी कि साइन की वैल्यू 0 है और इसकी आपके पास में 1 है। 0 से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे आपके पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड cot 0 की वैल्यू यानी कि cos अपॉन साइन, ठीक है, यानी कि 1/0 अगर आप लिखो तो आपके पास में कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये आपने सारे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम इसी ट्रायंगल पे हम लोग बात कर लेंगे। तो इसमें आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, अगर 90 डिग्री हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो XY है, जो XY है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, आपके पास में AX के इक्वल हो जाएगा और AY आपके पास में हो जाएगा 0। किस तरीके से, देखिए AY यानी कि अगर ये खत्म ही हो जाता है पूरा, AY अगर बिल्कुल 0 पे इनिशियल पे आ जाए तो आपके पास में ये 90 डिग्री पे बच रहा है पहले से, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड जो है आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लिख देना है यहाँ पे क्या, AY इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास में AX इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY। AX इज इक्वल टू XY है और AY इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब आप 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री। 90 कहाँ है आपके पास, 90 डिग्री हो जाती है तो अपोजिट साइड आपके पास में क्या है बेटा, XY अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसका, हाइपोटेनियस क्या है, अगर ये आपके पास 90 डिग्री हो जाता है, अपोजिट साइड XY, हाइपोटेनियस आपके पास में AC हो गया, ठीक है। AC हो गया तो आपके पास में XY आपने क्या लिखा है बेटा, XY AX के इक्वल है और सॉरी AC नहीं AX इज इक्वल टू XY है, दोनों इक्वल है यानी कि XY अपॉन XY हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 90 यानी कि एडसेंट यानी कि AY अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास में है AX। AY की वैल्यू आपने 0 पुट की थी, AX की वैल्यू आपके पास में क्या है, AX है। 0 से डिवाइड होते ही हर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप बाकी सारे फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है cosec 90 डिग्री का, cosec 90 डिग्री का 1 अपॉन, तो आपके पास में हो गया एज इट इज 1 sec 90 डिग्री का हमने फाइंड आउट किया है तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड वैल्यू। ओके, और अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं tan 90 डिग्री का साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 1/0 मैंने किया नॉट डिफाइंड वैल्यू एंड लास्ट वन इज cot 90 डिग्री यानी कि 0 cot, तो इसको मैंने जस्ट क्या कर दिया, cos अपॉन साइन कर दिया, 0/1 कर दिया, ठीक है। तो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में ऑटोमेटिक, आपके पास में क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQ एंड R। P आपके पास में 90 डिग्री है, ये आपके पास में PQ जो है वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड PR आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। और आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में अक्यूट एंगल हो गया, ये भी आपके पास में अक्यूट एंगल हो गया। तो आपको सबसे पहले tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप tan P की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपको साइन का पता होता है, कॉस का पता होता है, या फिर आप सीधा याद कर लो, ठीक है। ओके, आप सीधा या तो याद कर लो या साइन या कॉस की वैल्यू इसमें पुट करके आप कर सकते हो आराम से। सबसे पहले मेरे को साइन के लिए क्या चाहिए, tan के लिए क्या चाहिए, साइन P अपॉन कॉस P चाहिए। साइन P की वैल्यू यानी कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो QR अपॉन हाइपोटेनियस PR है आपके पास में अपॉन, ठीक है। ये इसका जस्ट सॉरी एडसेंट साइड, तो एंगल के एडसेंट साइड कौन सी है, PQ अपॉन PR। ओके बेटा, तो ये आपके पास में कितना हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा, चेंज होते ही PR और PR हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया QR अपॉन PQ यानी कि क्या हो गया, QR अपॉन PQ।
ओके, अब आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखें, आपके पास में इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर वैल्यू है, बट आपके पास क्यू आर की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने कल भी एग्जांपल किया था, जैसे आपके पास में कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है या फिर आपको रेशियोज में गिवन है, तो आप सीधा कांस्टेंट प्ले करेंगे उसके साथ में और पाइथागोरस से फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो में नहीं, सीधा वैल्यू ही आपको गिवन है तो भी आप पाइथागोरस के थ्रू डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? बिल्कुल। देखिए, आप इसमें सीधी आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी आर की वैल्यू आपका 13 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। आपके पास में कितना बच रहा है बेटा? ये हो गया 525। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर 25, इट मींस क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। राइट, यहां तक सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखिए, जब हमारे पास में इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो अब आप बहुत आसानी से 10p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो भी नहीं? बिल्कुल, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। क्यू आर आपके पास में कितना है? 5। पी क्यू आपके पास में कितना है? 12। तो आपके पास में कितना हो गया बेटा? 10। 10p की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। राइट, ठीक है। अब देखिएगा, आपको फाइंड आउट करना है कॉट आर। कॉट आर मतलब कि आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कॉट का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? कॉस आर अपॉन साइन आर। ओके, ये लिख सकते हो आप लोग। अब साइन आर एंड कॉस आर की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर अपॉन, ठीक है, साइन की कितनी हो जाएगी? अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू अपॉन पी आर, हाइपोटेनियस। ओके, पी आर एंड पी आर आर कैंसिल आउट, क्यू आर एंड पी क्यू, तो फाइनल वैल्यू। ओके, डायरेक्ट आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्यू आर आपके पास में कितना है बेटा? 5। पी क्यू आपके पास में कितना है? 12। ओके, ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। आपको फाइंड आउट करना है 10p माइनस के कॉट आर, यानी कि 10p माइनस के कॉट आर आपको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे जब आप 5/12 माइनस 5/12। ओके, एलसीएम इज 12। ओके, 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। आपके पास में वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0। समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग।